अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 एंड 10 यानी कि पांचों को डिस्कस करेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। देखें, कहता है कि एक्सपेरिमेंट फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप्स नंबर 1, 2, 3, 4, 5 1 slips is picked up of event happening. The number on the slip is a prime number. एक हमने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है प्राइम नंबर्स की, एक हमने निकालनी है मल्टीपल्स ऑफ 3 की। दिस इज सब कुछ हमें गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि देखें सैंपल स्पेस के अंदर हमारे पास क्या है, उसने हमें खुद ही बता दिया। फ्रॉम अ बॉक्स कंटेनिंग स्लिप नंबर्ड 1, 2, 3, 4, 5 उसने हमें खुद ही बता दिया। सैंपल ये है जी हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गए मेरे पास। ठीक होगा जी। वन स्लिप इज पिक्ड अप, इवेंट हैपनिंग, द नंबर ऑन द स्लिप इज इवेंट प्राइम नंबर। सॉरी, सबसे पहले हम यहां पे एन ऑफ एस बताते हैं कि वो हमारे पास कितने हैं जी। एन ऑफ एस जो है वो हमारे पास आ गए जी 5। इवेंट पार्ट नंबर 1, इवेंट इज इक्वल टू, दिस उसने हमसे देखे प्राइम नंबर की बात की है। प्राइम नंबर वो हमारे पास होते हैं जो अपने ऊपर डिवाइड होते हो या 1 के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। तो इसके अंदर प्राइम नंबर हमारे पास कौन से हैं? 2 है, 3 है और 5 है। तो हमारे पास एन ऑफ ई जो है वो कितना आ गया जी? 3 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर, उस स्लिप के ऊपर कितनी प्रोबेबिलिटीज होगी कि वो जो स्लिप उठाई है उसके ऊपर प्राइम नंबर्स की हम प्रोबेबिलिटीज असल में कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो कितनी परसेंट होगी? सो एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस। ये सिंपल हम फार्मूला यूज करेंगे। सो 3/5 ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो तो सेम रहेगी, यानी कि एन ऑफ जो एस है वो हमारे पास होगा जी 5। अब ई के अंदर हमारे पास सेट बनाना पड़ेगा सबसे पहले। सो सेट के अंदर उसने हमसे कहा मल्टीपल ऑफ 3। तो दिस इज, देखें स्पेस के अंदर कितने मल्टीपल्स, सैंपल स्पेस के अंदर कितने मल्टीपल्स ऑफ 3 पड़े हुए हैं? सिर्फ एक, वो भी 3 खुद ही है। सो हमारे पास जो एन ऑफ ई है वो आ गया जी 1 के इक्वल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 इज इक्वल टू एन ऑफ ई ओवर एन ऑफ एस इज इक्वल टू, मेरे पास आ गया जी 1/5। ये मेरे पास फाइनल क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखें, कहता है कि एक्सपेरिमेंट 2 डाइस, 1 रेड एंड अदर ब्लू आर रोल्ड सिमुलेटेनियसली, द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप इज एडेड, द टोटल नंबर ऑफ द स्कोर इज इवेंट हैपनिंग 5, 7, 11। दिस इज इंतहाई इंपॉर्टेंट। इसके अंदर एक जो बात है वो ये है कि 2 हमारे पास डाइस हैं। डाइस यानी कि हमने जो लूडो के अंदर खेलते हैं उसको हमने रोल किया दोनों को इकट्ठे। ठीक है जी। अब हमारे पास डिस्टेंस इकट्ठी जब दोनों को रोल किया तो सबसे पहले हमें सैंपल स्पेस बनानी पड़ेगी। तो सैंपल स्पेस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर है जी हमारे पास 7। और डिस्टेंस ये सैंपल स्पेस कैसे बनेंगे ये देखिएगा। 2 हमारे पास क्या है? डाइस हैं। ठीक है, आप इस तरह याद रख लें, हमने पहली दफा फेंका हमारे पास 1, 1 आ गया, दूसरी दफा हमने फेंका 1, 2 आ गया, तीसरी दफा जब हमने फेंका तो वो हमारे पास कितनी दफा हुआ? 2 दफा हमने फेंका ना। ठीक है, तो 1 और तीसरी दफा जब हमने फेंका सो 1, 3 आ गया, चौथी दफा 1, 4, पांचवी दफा 1, 5, 6 टाइम 1। असल में यहां पे आउटकम्स कितने बनेंगे? 2 है ना, 2 डाइस है। एक डाइस के ऊपर कितने सैंपल्स होते हैं? टोटल 6। दूसरी के ऊपर भी 6 का प्रोडक्ट लें 36 आता है। हमने 36 जो है डिस्टेंस वो क्या करनी है? पॉसिबिलिटी, इसके सैंपल्स पहले बनाते हैं। सो हम इसको इस तरह बनाते हैं जी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6। ये आ गई मेरे पास। जब मैंने पहली दफा रोल की 6 टाइम तो हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। जब दूसरी दफा की तो मेरे पास आ गया जी 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4,
2526, ठीक है जी। ये 26 नहीं है, कॉमा है इसके अंदर, थोड़ा सा क्लोज हो गया, 6। अब डिस्टेंस जब मैंने तीसरी दफा की 31 32 33 34 35 36 41 42 43 44 45 46। फिर जब मैंने रोल की 5 टाइम, सो 51 52 53 54 4 55 56। लास्ट टाइम जब मेरे पास 61 62 63 64 65 एंड 66, ये डिस्टेंस मेरे पास सैंपल स्पेस आ गया जी, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास डिस्टेंस सैंपल्स आ गए। अब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट जो करना है वो बड़ा सिंपल सा है, ठीक है जी। अब डिस्टेंस देखिए कैलकुलेट क्या करना है, द टोटल नंबर ऑफ सिक्योर इवेंट हैपनिंग, इससे पीछे जाएं, द नंबर ऑफ डॉट ऑन द टॉप इज एडेड, मीन दैट कि जब हमने उनको फेंका, जब देखें 1 1 हमने फेंका, पहली दफा फेंका तो हमारे पास 1 1 आ गया, इन दोनों को ऐड करें, 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया, इनको हमने ऐड करना है। लेकिन उसने हमें इवेंट बता दी, उसने कहा कि आपने वो इसमें से रोल्ड उठाने हैं जिनको हम जब हमने फेंका तो वो आपने इवेंट्स निकालने हैं, इवेंट्स हैपनिंग होगा 5, ठीक है जी। 5 की हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि इनमें से कितने हमारे पास पेयर हैं जिनको हम ऐड करें तो उसका आंसर 5 आता है, उसकी हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस n ऑफ s वो हमारे पास कितना होगा जी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आपस में प्रोडक्ट ले लें तो 36। सैंपल जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस वो हमारे पास आ गया जी 36 हो गए, ठीक होगा जी। अब पार्ट नंबर 1 की जाने बढ़ते हैं, तो पार्ट नंबर 1 के अंदर उसने जो हमसे बात की है वो ये कहता है कि आपने 5 के लिए निकालना है। पहले हम इवेंट्स के अंदर वो जो स्पेस है ना सैंपल वो लेके आते हैं, यहां पे सैंपल जो है देखें यहां पे जिनको ऐड करने से एक हमारे पास ये आया, ठीक है जी, ऐड करने से, ठीक है जी। दूसरा मेरे पास ये है, दोनों को ऐड करना तो 5 आता है, और डिस्टेंस ये आ गई मेरे पास, ये आ गया, वन 2 3 4। सो डिस्टेंस हमारे पास कितने आ गए जी, 4 आ गए। सो यहां पे आपने इनको लिख लेना है, 1 and 4 and 2 3 and 3 2 and 4 1, ये डिस्टेंस हमारे पास आ गए जी इवेंट्स, यानी कि n ऑफ e कितना आ गया जी हमारे पास, 1 2 3 4, सो 4 आ गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 5, सो डिस्टेंस हमारे पास आ गया जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट के लिहाज से होता है, सो n ऑफ e ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू 4 ओवर 36 दैट आर इक्वल टू 1 ओवर 9, ये मेरे पास आंसर आ गया, ठीक हो गया जी। पार्ट नंबर 2 की जाना बढ़ते हैं। सो डिस्टेंस पार्ट नंबर 2 के अंदर 7 के लिए हमने देखना है। सो डिस्टेंस यहां से मैं काउंट करता हूं, ठीक है जी। आपने इसी तरह इसको सैंपल जब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करना है इसी तरह आपने सेटअप बनाना है, फिर आपने n ऑफ e लेना है। सो डिस्टेंस मैं यहां पे डायरेक्ट ले रहा हूं, कितने आएंगे जिनको ऐड करने से हमारे पास 7 आता है। एक मैं इसको ब्लू लाइन से अब क्या करता हूं, लाइन करता हूं ताकि हमें पता चले कि 7 के लिए जी 7 है। सो एक होगा हमारे पास जिनको ऐड करने से हमारे पास 7 आता है, और डिस्टेंस दूसरा ये हो गया, और डिस्टेंस तीसरा 3 हो गए, 4 5 6
7, देखें इनको भी ऐड करना, सॉरी ये तो 8 है ना, ये आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 6। सो डिस्टेंस n ऑफ e हमारे पास कितना आ गया जी, 6 आ गया। सो n ऑफ s ऑलरेडी हमें पता है कि वो हमारे पास 36 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ e इज इक्वल टू n ऑफ e ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू 6 ओवर 36 दैट आर इक्वल टू 1 ओवर 6। ये मेरे पास इसका डिस्टेंस आंसर आ गया जी। ठीक हो गया जी, 6 1 6 6 36 हो जी। तो डिस्टेंस 11 के लिए भी आपने इसी तरह कैलकुलेट करनी है। इनमें से देख लीजिएगा जो हमारे पास आते हैं। सो जिनको ऐड करने से हमारे पास 11 आंसर हो, तो उसके लिए मैं जो है वो ग्रीन मार्कर का यूज़ करूँगा ताकि हमें पार्ट नंबर 3 के लिए आसानी हो जाए। डिस्टेंस यहाँ पे तो 11 नहीं आएगा, जिनको ऐड करने से हमारे पास तो 9 ये आ गया जी। एक मेरे पास 6 और 4 एक हो गया जी मेरे पास। दूसरा ये हो गया जी मेरे पास। तीसरा और डिस्टेंस ये मेरे पास, जिनको मैंने ऐड करना है 1 4 और 6 को ऐड करें तो ये आता है जी मेरे पास। और सॉरी 4 6 को ऐड करने से हमारे पास 10 आता है, सॉरी चेक कर लेते हैं फर्दर। सो मेरे ख्याल से हमारे पास इसके अंदर 2 ही आएंगे जी। तो डिस्टेंस हमारे पास इसके लिए हमारे पास आएंगे पार्ट नंबर जो 3 है, इसको अगर हम देखेंगे सो हमारे पास n ऑफ जो e है वो हमारे पास आ गया जी 2। सो इसी तरह अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करें सो p ऑफ e इज़ इक्वल टू, यही सेम फार्मूला हम यूज़ करेंगे, n ऑफ e ओवर n ऑफ s इज़ इक्वल टू 2 ओवर 36 विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 18। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। तो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की जानब। और डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल सा ही है। इसके अंदर भी हमने सब कुछ दे दिया है। सिंपल हमने इसके अंदर प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है। देखें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखें एक उसने कहा है, आसान से क्वेश्चन है, डिस्टेंस थोड़ी सी आपने स्टेटमेंट मैंने लिख भी दी है, आपने देख लेनी है। अब बैग कंटेनिंग 40 बाल्स, अब बैग के अंदर टोटल बाल्स कितने हैं, 40 हैं। यहां पे हमें पहली चीज हमारी n ऑफ जो s है वो मिल गया, वो हमारे पास कितने हैं जी, 40 बॉल्स हैं। आउट ऑफ दी which 5 greens 15 are blacks remaining yellows, a ball is taken out of the box even happening the ball is green। एक हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है the ball is green की, ठीक है जी। सो e ऑफ n हमारे पास कितना होगा, पहले सॉरी n ऑफ e जो है वो हमारे पास कितना होगा, ग्रीन की बात की है, ग्रीन हमारे पास कितने हैं डिस्टेंस, ग्रीन हमारे पास 5 है। सो डिस्टेंस ये हमारे पास 5 आ गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल्स इज इक्वल टू n ऑफ e ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू 5 ओवर 40 विच इज इक्वल टू 1 ओवर 8। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया जी पार्ट नंबर 1 के लिए। और इस पार्ट नंबर 2 के देखें तो कहता है द बॉल इज ब्लैक। सो ब्लैक के लिए अगर हम बात करें सो हमारे पास क्या होगा जी, ब्लैक के लिए पार्ट नंबर 2 है। सो n ऑफ e कितना होगा जी, ब्लैक हमारे पास कितने हैं जी, 15 है, ठीक है जी। n ऑफ s सेम रहेगा, टोटल जो बाल है वो हमारे पास है जी 40। तो अगर 40 बॉल्स हैं तो प्रोबेबिलिटी तो हमारे पास आएगी जी, प्रोबेबिलिटी ऑफ e यानी कि ब्लैक बॉल्स की हमारे पास आएगी n ऑफ e ओवर n ऑफ s इज इक्वल टू 15 ओवर 40 दैट आर इक्वल टू 3 ओवर 8। ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक होगा जी। 5 3 5 8 ठीक होगा जी। पार्ट नंबर 3 कहते हैं द बॉल इज नॉट ग्रीन। ये थोड़ा टेक्निकल काम है। जैसे आप अपनी बुक की पेज के ऊपर जाएं, मैं आपको पेज नंबर बताता हूं, वहां पे जाएं
वहां पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है जी। जब हमारे पास किसी किस्म का इवेंट अकर ना हो रहा हो, पेज आपके पास 245 जी, उसके ऊपर हमारे पास डिस्टेंस एक फार्मूला है, वो ये हमें फार्मूला बताता है कि जब हमारे पास पॉसिबिलिटीज अकर ना हो रही हो, ठीक है जी, इज नॉट ग्रीन, उसके लिए आपने क्या करना है, 1 माइनस पी ऑफ ई करना है, ठीक होगा जी। तो ये हमने काम करना है। द बॉल इज नॉट ग्रीन, 1 माइनस प्रोबेबिलिटीज हमने ऑलरेडी निकाल ली है, ग्रीन बॉल्स की 1/8 है, ठीक है जी। फर्स्ट जी, तो 1/8 एलसीएम ले लें, 8 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 7/8, फाइनल मेरे पास ये आंसर आ गया जी। जी तो डिस्टेंस अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 की जानिब। जी तो डिस्टेंस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, एक्सपेरिमेंट 1 sheet out of 30 containing the names of 30 students of class of 18 boys and 12 girls is taken out at random for the nomination as monitor of the class event happening. डिस्टेंस क्लास के अंदर हमने कोई मॉनिटर बनाना है, हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स हैं 30 स्टूडेंट्स के अंदर 12 जो है वो गर्ल्स हैं और 18 हमारे पास क्या हैं, बॉयज हैं। हर स्टूडेंट्स के लिए हमने चिट डाली हुई है, 30 हमारे पास चिट्स हैं, उनमें से हमने एक रैंडम उठानी है, हमने प्रोबेबिलिटीज निकालनी है कि द मॉनिटर इज अ बॉयज की प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, और द मॉनिटर इज अ गर्ल्स की कितनी प्रोबेबिलिटीज होगी, ये हमने कैलकुलेट करना है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9, ये इसकी स्टेटमेंट है, सब कुछ हमें गिवन है, सिंपल सी बात है। n ऑफ s, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जी, 30, सो n ऑफ s मेरे पास आ गया जी 30। अब मैं निकालने जा रहा हूं द मॉनिटर इज अ बॉयज, सो n ऑफ e यानी कि जो हमारे पास इवेंट है e, उसके अंदर बॉयज आ रहे हैं, तो बॉयज टोटल हमारे पास कितने हैं, 18, सो 18 डिस्टेंस ये मेरे पास आ गए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉनिटर इज अ बॉय इज इक्वल टू n ऑफ e और n ऑफ s, ये हम फार्मूला यूज करेंगे। सो डिस्टेंस n ऑफ e हमारे पास है जी 18 और n ऑफ s है जी हमारे पास 13, सो ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया जी 6 3s are 18 and 6 5s are 30, so 3/5 मेरे पास इसका आंसर आ गया जी। इसी तरह डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर 2 होगा, तो n ऑफ s जो है वो 30, अब गर्ल्स के लिए निकाल रहे हैं, सो n ऑफ e जो है वो मेरे पास आ गया जी 12, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द मॉनिटर इज अ गर्ल्स इज इक्वल टू, क्लास की मॉनिटर गर्ल्स में से कितनी परसेंट होगी कि गर्ल्स बनेगी, उसकी प्रोबेबिलिटीज हम निकालेंगे। सो n ऑफ e और n ऑफ s इज इक्वल टू 12/30, दैट आर इक्वल टू 2/5, 6 2s are 12, 6 5s are, तो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया, ठीक हो गई। क्वेश्चन नंबर 10 की जाना बढ़ते हैं। डिस्टेंस उसने कहा है कि a coin is tossed 4 times, top shows event happening all heads और 2 heads and tails। डिस्टेंस कितने टाइम्स हमारे पास, देखें फर्स्ट पहली बात जो होती है वो मैंने आपको कहा है कि जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपने ये फार्मूला यूज करना, 2 जितने टाइम रोल किया है हमने, सॉरी टॉस किया 4 टाइम्स, सो 2 raised to power 4 इज इक्वल टू हमारे पास 16 होता है, सो 16 हमारे पास इसके n ऑफ s होंगे, लेकिन हमें उसके अंदर ये पता होना चाहिए हेड कितनी है, व्हाटएवर ये सारा। इसके लिए मैं आपको यहाँ पे रफली जो सैंपल स्पेस है वो बता रहा हूँ। आपने करना क्या है, 16 है तो पहले आप कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैंने हेड ले लिए, अब 8 में टेल ले लेता हूँ, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 4 टाइम्स मैंने करना है। अब आप क्या करो, 4 टाइम हेड्स ले लो, 4 टाइम टेल ले लो, 1 2 3 4 हेड्स, टेल्स। अब आप 2 टाइम हेड्स 2 दफा टेल ले लो, ये पॉसिबल बना लो ताकि आपको सैंपल बनाने आसान आपके लिए हो, ठीक है जी। हेड हेड टेल टेल, और इसमें एक हेड एक टेल ले लो, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड
टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, हेड, टेल, ये आ गई मेरे पास। तो डिस्टेंस देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो डिस्टेंस 16 हमारे पास जो n ऑफ s है वो आ गया जी। मैं क्वेश्चन यहाँ पे आपने वो डिस्टेंस सेट के अंदर लिख लेने हैं, ठीक है जी। वहां पे सेट बना के इस तरह इनको लिख लेना। मैं इसको डायरेक्ट कर रहा हूँ। सो n ऑफ जो s है वो मेरे पास कितना आ गया जी, n ऑफ s इज इक्वल टू 16 आ गया। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि ऑल हेड्स से क्या मुराद है कि जिसके अंदर डिस्टेंस हमारे पास सारे के सारे क्या हों, हेड्स हों। यानी कि जब मैंने इसको टॉस किया तो मेरे पास सारे के सारे क्या आ जाएं, हेड्स आ जाएं। सो डिस्टेंस वो देखें यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है पहला, यानी कि एक हमारे पास उसका बनेगा, यानी कि n ऑफ e जो है उसकी हमारे पास तादाद होगी, n ऑफ e वो हमारे पास इक्वल होगा जी 1 के, क्योंकि एक दफे हमारे पास ओवरऑल हेड्स आएंगे, ठीक है जी। सो डिस्टेंस प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल हेड्स के लिए हमारे पास क्या होगा जी, p ऑफ e इज इक्वल टू n ऑफ e और n ऑफ s इज इक्वल टू 1 ओवर 16। ये मेरे पास डिस्टेंस इसका आंसर आएगा। पार्ट नंबर ये मेरे पास था 1। अब डिस्टेंस देखें पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के अंदर उसने हमें कहा है कि 2 हेड्स एंड 2 टेल्स। यहां पे हमने देखना है जब हमारे पास 2 हेड आए हों और 2 ही दफा टेल्स आई हो। सो देखें, ये देखें 1 और 2, मैं उसको सर्कल कर रहा हूं, 3 4 5 6 6 टाइम डिस्टेंस हमारे पास जो है वो 2 हेड्स एंड 2 टेल्स आए हैं। सो पार्ट नंबर 2 के लिए n ऑफ s 16, ठीक है जी। n ऑफ e जो होगा उसको आपने डिस्टेंस सेट के अंदर लिख लेना है। वो हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 आए हैं। सो प्रोबेबिलिटीज ऑफ 2 heads and 2 tails, p of e is equal to n of e over n of s is equal to 6 over 16 that are equal to, ये मेरे पास आ गया 3 over 8, 2 3s are and 2 8s are 16। सो ये डिस्टेंस मेरे पास इसी आंसर आ गया। सो डिस्टेंस इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है 7.5 वो कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.6 को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।